नमस्कार। ग्राम पंचायत चुनाव आने वाले हैं और तमाम लोग इस बार प्रधानी चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं। उन्हीं के लिए आज की वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि आखिर ग्राम प्रधान की सैलरी कितनी होती है और उसके पास कितनी पावर होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। सबसे पहले हम सैलरी की बात करते हैं। 2025 में उत्तर प्रदेश में एक ग्राम प्रधान को हर महीने 5,000 रुपए मानदेय मिलता है और यह राशि 2021 में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा तय की गई थी, जब सैलरी को 3500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया था। लेकिन क्या यही सैलरी पूरी होती है या इसके अलावा भी कुछ मिलता है? तो जवाब है नहीं, ये सैलरी पूरी नहीं है। इसके अलावा भी प्रधान को कुछ ना कुछ मिलता रहे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ग्राम प्रधानों को कई बार अतिरिक्त भत्ते भी मिलते हैं, जैसे कि यातायात भत्ता, जो कुछ मामलों में 15,000 रुपए तक हो सकता है। यह भत्ता इसलिए दिया जाता है क्योंकि ग्राम प्रधान को गांव से ब्लॉक या जिला कार्यालय तक बार बार जाना पड़ता है, चाहे वह विकास योजनाओं के लिए हो या फिर सरकारी कागजात के लिए। अगर हम सैलरी या भत्ते को मिलाएं तो उनकी मासिक आय 20,000 रुपए तक हो सकती है। लेकिन सच कहें तो यह राशि उनकी जिम्मेदारियों के सामने काफी कम है। गांव की सड़कों से लेकर स्वच्छता तक ग्राम प्रधान को हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। कई बार तो अपनी जेब से भी खर्च करना पड़ता है, फिर भी यह पद सम्मान और सेवा का प्रतीक है। अब सवाल आता है कि ग्राम प्रधान कैसे बनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में पंचायत चुनाव होते हैं। गांव के लोग अपने मतों से ग्राम प्रधान चुनते हैं। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाकर मतदान कर सकता है। ग्राम प्रधान गांव की सरकार का मुखिया होता है। उसका काम होता है गांव का विकास करना और सरकार की योजनाओं को लागू करवाना, चाहे वह मनरेगा के तहत रोजगार देना हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव को साफ रखना हो या फिर बच्चों के लिए स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करनी हो। ये सारी जिम्मेदारियां ग्राम प्रधान के कंधों पर होती हैं। सरकार ग्राम पंचायतों को हर साल विकास के लिए फंड देती है। इस फंड का इस्तेमाल सड़क, नाली, पंचायत भवन या पानी की टंकी जैसे कामों में होता है। लेकिन यह पैसा ग्राम प्रधान की जेब में नहीं जाता है, यह गांव के लिए होता है और इसका हिसाब रखना भी ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं ग्राम प्रधान की शक्तियों की, ग्राम प्रधान के पावर्स की। ग्राम प्रधान के पास कई ऐसे अधिकार होते हैं जो गांव को चलाने और विकसित करने में मदद करते हैं। आइए इसमें से कुछ खास शक्तियों के बारे में समझते हैं। विकास योजनाओं की मंजूरी। ग्राम प्रधान ग्राम सभा की बैठकों में गांव के विकास की योजनाएं बनाता है और मंजूर करता है, चाहे नई सड़क बनानी हो या फिर पुराने स्कूल की मरम्मत, वह इसकी योजना बनाता है। इसके साथ ही 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों को 5 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने का अधिकार भी दिया है। यह एक बड़ी शक्ति है क्योंकि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए अब जिला स्तर की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही ग्राम प्रधान ग्राम सभा की बैठकों की भी अध्यक्षता करता है, जहां गांव के सभी बड़े फैसले लिए जाते हैं। यह एक तरह से गांव की संसद होती है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के वितरण में भी ग्राम प्रधान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, चाहे वह राशन कार्ड हो, आयुष्मान भारत कार्ड हो या मनरेगा के तहत मजदूरी। ग्राम प्रधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सुविधाएं सही लोगों तक पहुंचे। इसके साथ ही गांव में छोटे मोटे विवाद सुलझाने, सामाजिक एकता बनाए रहने और जरूरी दस्तावेज जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में भी ग्राम प्रधान मदद करता है। अब इतनी सारी शक्तियों और जिम्मेदारियों के बावजूद ग्राम प्रधान की जिंदगी आसान नहीं है। 5,000 रुपए की सैलरी में गांव की हर समस्या को हल करना, लोगों की शिकायतें सुनना और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना आसान नहीं है। बताया जाता है कि कई बार ग्राम प्रधानों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है और अगर कोई गलती हो जाए तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग सकते हैं। हालांकि सरकार ने कुछ अतिरिक्त लाभ भी दिए हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिल सकती है। साथ ही ग्राम प्रधानों के लिए पेंशन की मांग भी जोर पकड़ रही है, लेकिन 2025 तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ग्राम प्रधान की सैलरी 5,000 रुपए प्रतिमाह होती है, जो भत्तों के साथ कभी कभार 20,000 रुपए तक भी हो सकती है। उनकी शक्तियां गांव के विकास और प्रशासन में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं होती हैं। ग्राम प्रधान गांव की नींव है, उसका योगदान अनमोल है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कि ग्राम प्रधान की 2025 में सैलरी कितनी है, उसकी पावर्स कितनी है? अगर आपके मन में और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।